ये भी कहा था कि हमारा जो विधायक पार्षद एक विधायक इतने कट्टर ईमानदार हैं कि बीजेपी या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कितनी भी कोशिश कर ले, हमारा एक विधायक बिकने वाला नहीं। इन्होंने कौन सा अच्छा काम कर दिया है? जब अभी जो है क्या नाम है, हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं और राम रहीम को जो उनको जो है क्या नाम है उसको जो बेल पर बाहर निकाल दिए। पिछले हफ्ते की बात है, बीजेपी के कम से कम 8-9 नेता जो है छोड़ करके कांग्रेस में आए हैं। केजरीवाल जी ने जो किया हुआ है ना, सर एक मिनट सुनो आप, केजरीवाल ने जो किया हुआ है ना, जनता को गुमराह कर रहे हैं बस। और जो नेता तो नेता ही होते हैं, उनको जहाँ पर घर पे खाना मिलेगा, देखेंगे कि यहाँ पर हमें खाना मिल रहा है तो वहीं जाएंगे। क्या नाम है आपका? सुशील जी, ये बताइए कि आम आदमी पार्टी के नेता ये क्यों कह रहे हैं कि जो भाजपा है वो अपहरण कर रही है आप नेताओं का, ऑपरेशन लोटस चला रही है। किसने कहा ये? संजय सिंह जी का कहना है, आम आदमी पार्टी के नेता हैं। संजय सिंह जो हैं उन्होंने तो ये भी कहा था कि हमारा जो विधायक पार्षद एक विधायक इतने कट्टर ईमानदार हैं कि बीजेपी या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कितनी भी कोशिश कर ले, हमारा एक विधायक बिकने वाला नहीं है। लेकिन 5 पार्षद तो आपका दामन छोड़ के भाजपा का दामन थाम लिया है। देखें, अब उन्हें मालूम है कि अरविंद केजरीवाल जी की जो नाव है वो डूबने वाली है। उन्हें समझ आ चुका है कि ये कट्टर ईमानदारी का जो ढोंग कर रहे हैं, उन्होंने देखा अभी जैसे आपने देखा दिल्ली में जब यूपीएससी की तैयारी करने वाले 3 छात्र जो हैं वो डूब के मर गए। इसकी नाकामी जो थी वो किसकी थी? एमसीडी की थी। लेकिन एमसीडी ने क्या किया, अपने खिलाफ ही ये धरना देने बैठ गए। इनके कुछ पार्षद हैं जिन्हें समझ आ चुका है कि अगर 3 छात्रों की वहाँ पे, मैं तो हत्या ही बोलूँगा, जो डूब के मरे हैं, रजिंदर नगर की घटना के बारे में बता रहा हूँ। और जब इनके पार्षदों को पता चला कि पार्षद भी वहाँ का आम आदमी पार्टी का, विधायक भी आम आदमी पार्टी का, मेयर भी आम आदमी पार्टी की, सीएम भी आम आदमी पार्टी का, तो फिर ये प्रदर्शन किसके खिलाफ कर रहे थे? ये जो कहते हैं ना कि हम कितने कट्टर ईमानदार हैं, मैडम ऐसा कोई बात नहीं है। कट्टर ईमानदार अगर यदि ये होते, आज की डेट में आप देखें दिल्ली और पंजाब के 50% से अधिक विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। 18 इनके नेता जेल की हवा खा चुके हैं। उनका ऐसा कहना है फिर कि जहाँ भाजपा की सरकार नहीं आती है जिस राज्य में, वहाँ जहाँ सब आम आदमी पार्टी के, जैसे पंजाब हो गया, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो उनका ऐसा कहना है कि वहाँ पे वो कोशिश करती है कि काम ना होने दे, बाधा डालती है उनके कामों में भाजपा सरकार। की बात पे आ जाता हूँ, सबूत नहीं होता है, बड़े नेताओं को जेल में डाल रखा है। बताता हूँ, ये कहते हैं कि हमें हमारे कामों में एलजी रुकावट डाल रहे हैं। हाँ। मोदी जी काम नहीं करने दे, ये बोलते हैं ना। जिस समय शीला दीक्षित, स्वर्गीय माननीय शीला दीक्षित के बारे में बता रहा हूँ, जिस समय वो दिल्ली में सीएम थी, उस समय अरविंद केजरीवाल जी ने शीला दीक्षित के ऊपर ये कहकर कटाक्ष करते थे कि कोई भी मुख्यमंत्री इतना लाचार नहीं हो सकता, कोई मुख्यमंत्री ये कहकर नहीं बच सकता कि अधिकारी मेरे नहीं सुनते, जब दिल्ली पुलिस मेरे पास नहीं है। कोई मुख्यमंत्री इतना लाचार नहीं होता, और दिल्ली को लाचार मुख्यमंत्री नहीं, दिल्ली को फैसले लेने वाला मुख्यमंत्री चाहिए। ये शब्द है केजरीवाल जी के 2013 में जब दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था, तो उस समय ये स्वर्गीय शीला दीक्षित के बारे में ये बोलकर कटाक्ष करते थे उनके ऊपर कि दिल्ली में फैसले लेने वाला मुख्यमंत्री चाहिए। ये बोल के नहीं बच सकते कि अधिकारी नहीं मेरी सुनते। तो क्या दिल्ली में नहीं है कि मुख्यमंत्री सही फैसले लेने वाले अरविंद केजरीवाल? चलो आप ही के बात, दिल्ली के बहुत अच्छे फैसले ले रहे हैं। ये कोई भी काम करना हो, ये कहते हैं मोदी जी काम नहीं करने दे रहे, एलजी काम नहीं करने दे रहे, अधिकारी हमारे नहीं सुनते। ये हमेशा हम देखते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन जब इनको शीश महल बनाना था तब किसी ने कोई रुकावट नहीं डाली। तब इनकी, लेकिन जैसे वो तो सरकारी है, केजरीवाल जी उस गद्दी से हटेंगे मुख्यमंत्री की, तो जो नया सीएम बनेगा वो आएगा, उनका अपना पर्सनल थोड़ी है वो शीश महल। अगर पर्सनल नहीं है मैडम, तो उन्होंने इस तरह के वादे क्यों किए थे कि मैं गाड़ी बंगला, कुछ आप सब कुछ मीडिया में है कि क्या चाहिए, टांग पसारने के लिए जगह चाहिए, 3 या 4 कमरे बहुत हैं, लेकिन जनता के टैक्स पेयर के पैसे से यदि आप इतने कट्टर ईमानदार हो और जो कहते हो मुझे बंगला नहीं चाहिए, बाकी किसी सीएम ने नहीं बोला कि हमें बंगला नहीं चाहिए, कोई मंत्री नहीं बोलता मुझे बंगला नहीं चाहिए, क्वेश्चन उसी से किया जाएगा जो कहता है मीडिया में ओपनली और अल्फनामा साइन करके देता है कि मुझे बंगला, कार, सिक्योरिटी नहीं चाहिए, और उसके बावजूद उससे डबल जब काम कर लेता है। बंगला नहीं चाहिए लेकिन शीश महल चाहिए। और इन कामों में कोई रुकावट नहीं। अगर उसकी स्टेटमेंट में, तो मुझे ज़्यादा दम लग रहा है केजरीवाल की स्टेटमेंट में कि बीजेपी सरकार काम करने नहीं देती, क्योंकि पहले तो उसके पास पुलिस ही नहीं है। अब एक बंदा बिना पुलिस के कैसे काम कर रहा है? आपने पुलिस नहीं दी है उसको, तो फिर आपने क्या दिया है उसको? आपने तो उसको कुछ भी नहीं दिया। जो उसके पास 5 डिपार्टमेंट थे, उसने तो
अब इंडिया का सीएम ले लेना। हाँ ले लेना। उनकी बात सुनिए तो आप पाँच के अपना मत है। हाँ 5 के 5 डिपार्टमेंट जो दिए थे, मार्शल था वो बाहर का कंट्री देखने के लिए आया था, मोहल्ला क्लिनिक के लिए बाहर का कंट्री देखने के लिए आया था, लेकिन मोदी के ऐसे कोई काम के लिए बाहर का कंट्री देखने नहीं आया, इसलिए मुंह में निकलता रहता आतंकवाद आतंकवाद। दिल्ली में रह नहीं सकते थे और डिपार्टमेंट भी देते जो दे रखे हो तो उनको तो सुधार लो। आज तक किया क्या दिल्ली में उसने? केजरीवाल जी ने कुछ करा नहीं है दिल्ली में। वो तो बोलते हैं बिजली पानी फ्री करा दी, बस फ्री करा दी, मोहल्ला क्लिनिक खुलवा दी। हिमाचल का देख लो ना, खटाखट हो गया ना, पैसा नहीं है उनपे। वो बोलते हैं कि हमारी सरकार जीत जाती तब हम चलाने के लिए पैसा नहीं है। हिमाचल में खटाखट हो गया ना वो। देखिए जो इन्होंने बोला है कि उनके पास पावर नहीं है काम करने के लिए, दिल्ली पुलिस उनके पास नहीं है, अधिकारी उनके नहीं सुनते, जो केजरीवाल जी बोल रहे हैं वही लोगों के अंदर वही चीज़ तैयार हो रही है, लोगों के माइंड में वही चल रहा है कि केजरीवाल जी को कोई काम नहीं करने दे रहा। जब ये 5 साल यही कहते रहते हैं कि अधिकारी नहीं सुन रहे, एलजी नहीं सुनते, मोदी जी को रुकावटें डालते हैं, इलेक्शन के टाइम पे देखना दिल्ली में बड़े बड़े बैनर लगेंगे और बड़ा बड़ा लिखा आएगा, लगे रहो केजरीवाल, अच्छे बीते 5 साल। जब 5 साल अधिकारियों ने इनकी सुनी नहीं, एलजी ने काम नहीं करने दिया, मोदी जी ने काम नहीं करने दिया, तो फिर अच्छे 5 साल कैसे बीते? दिल्ली में बड़े बड़े चुनावों के समय में सरकार कैसे आ जाती है आम आदमी पार्टी की? आती है, वो आती है। ये कुछ चंद लोग, जैसे ये भी उनकी बातों में आ गए ना, ये कह रहे हैं ना कि उनको काम नहीं करने दे रहे। जनता को गुमराह करना कैसे किया जाता है, इसमें उन्होंने पीएचडी कर रखी है। जनता को तथाकथित फ्री के लालच में फांसने में उन्हें महारत हासिल है। मैं बताता हूँ, दिल्ली की जनता टैक्स किस लिए देती है? दिल्ली की क्या, किसी भी राज्य की जनता टैक्स देती है ताकि उसके राज्य के बुनियादी ढांचे में ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो सके, ना कि तथाकथित फ्री के लालच में फंसने के लिए। अगर वो कहते हैं कि मैं 200 यूनिट फ्री देता हूँ, मान लो कांग्रेस कहेगी मैं 300 यूनिट फ्री देती हूँ, बीजेपी आएगी वो बोलेंगे हम 400 यूनिट फ्री देते हैं, इससे तो दिल्ली का विकास रुकेगा ना। दिल्ली की जो जनता है वो फ्री की रेवड़ी खाने वाली जनता है कि कोई भी सरकार आएगी बोलेगी मैं 200 यूनिट फ्री देता हूँ, मैं 400 यूनिट फ्री दूंगा, तो सरकार बिक जाएगी दिल्ली की। बाकी जनता के बारे में नहीं जानता हूँ, मगर इतना तो बोल सकता हूँ कि केजरीवाल जी ने जो किया हुआ है ना, सर एक मिनट सुनो आप, केजरीवाल ने जो किया हुआ है ना, जनता को गुमराह कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं, वो सही कह रहा है। हाँ जी, नहीं, ये सुनिए, ये एक्चुअली क्या होता है, देखिए ज़्यादातर लोग होते हैं ना, सुनिए, नहीं आप देखो, ज़्यादातर जनता होती है वो इतनी एजुकेटेड नहीं होती है, मतलब ग्रेजुएशन करने से एजुकेशन नहीं मिलती है मैडम जी ग्रेजुएशन करने से एजुकेशन नहीं होती है। एक्चुअली क्या होता है, ये लोग गरीब को गुमराह करके इनको बताया जाता है कि आपको ये मुफ्त में देते, ये मुफ्त में देते, ये मुफ्त में देते, ऐसा गुमराह करके बाकी की चीज़ों में ये कर रहा है। इसमें क्या हो रहा है, इकोनॉमिक का जो डेवलपमेंट है वो टप पड़ी है। आएगी फिर इस बार आएगी केजरीवाल जी की सरकार, विधानसभा के चुनाव में आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्यों नहीं आएगी? देते हैं फ्री की, क्या मोदी फ्री की रेवड़ी नहीं देते हैं? वो लोगों को 5 किलो राशन फ्री में नहीं दे रही हैं, किस बेस पे दे रही है? किस बेस पर दे रही है? अभी सुनो तो सही, अभी राजस्थान में चुनाव हुआ था, राजस्थान में चुनाव हुआ था, उन्होंने बोला था कि हम 450 रुपये का सिलेंडर देंगे। क्या राजस्थान में उन्होंने 450 रुपये का सरकार बनी है ना, उनकी बीजेपी की सरकार बनी है ना, क्या उन्होंने 450? कांग्रेस के समय पे राशन नहीं मिलता था फ्री? नहीं मिलता था, कभी नहीं मिलता था। कांग्रेस के टाइम में फ्री नहीं मिलता था, फ्री में राशन नहीं मिलता था कभी। ये तो खाने का आदत ये बीजेपी ने वाले बना दिया फ्री का। बीजेपी और भाजपा ने बनाया है। और क्या, दिल्ली में किसने फ्री बनाया है फिर? अब बीजेपी माने केजरीवाल ने बनाया है कि हम 200 यूनिट फ्री करना सही है, कोई भी सरकार करे फ्री करना सही है, बताइए। तो उतना जो है वो जनता को फ्री में अगर दे रही है, फ्री क्या होना चाहिए? फ्री में कुछ नहीं होना चाहिए। स्वास्थ्य और शिक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा पर जो लेवल लेकर शिक्षा फ्री होनी चाहिए बस, और कुछ फ्री होनी नहीं चाहिए। स्वास्थ्य, एजुकेशन, अभी तो आप पहले बोले कि सब कुछ नहीं। एक बात, एजुकेशन और हेल्थ जो होता है वो फ्री में होनी चाहिए। बाकी का जो है, देखिए सर, आपको मैं आपकी जो बात को सम्मान हम देते हैं, ऐसा नहीं है कि आपकी बात को हम सम्मान नहीं दे रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि आपको थोड़ा समझ में आने चाहिए कि क्या चल रहा है, पीछे क्या चल रहा है, ये चलाने वाले केजरीवाल को कौन चला रहा है, ये सब आप सोचिए ना। ऐसा फ्री में कैसे दे सकते हैं? आप देखो इकोनॉमी है ना, अभी देखिए बस का है कंडीशन, देखो आप बस का कंडीशन देखो, या बस का कंडीशन बहुत बढ़िया है। आज जो है मतलब इतने बढ़िया बसें आ गई है रोड पर, ऐसी बसें आ रही है, ऐसी 10 रुपये में हम 10 रुपये में ऐसी बसों में घूम रहे हैं। बसों में हम क्या दिक्कत है? कुछ दिक्कत नहीं है। आज जो है मनीष सिसोदिया या बीजेपी, क्या नाम है, केजरीवाल, सिसोदिया आम आदमी पार्टी के हैं, है ना। वो पहले जो है वो शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं,
पार्टी में शिक्षा मंत्री थे वो। इन्होंने जो उनको जमानत मिली, आप खुश हैं? किसको? मनीष सिसोदिया जी आ गए हैं बाहर, वापस जो बाहर आ गए हैं, जब उनके पास कोई मुद्दा नहीं मिला, ईडी के पास ऐसे एक है, जब उनके पास जो है हिरासत में लेने का कोई मुद्दा नहीं मिला, जब तो जाकर के भाजपा कहती है ऐसी कौन सी जमानत मिल गई कि हफ्ते में 2 बार पुलिस स्टेशन में अर्जी देनी पड़ेगी, 24 घंटा लोकेशन ऑन करनी पड़ेगी, प्रचार प्रसार तो ऐसे कर रहे हैं जैसे सत्य की जीत हुई हो। तो इन्होंने कौन सा अच्छा काम कर दिया है? जब अभी जो है क्या नाम है, हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं और राम रहीम को जो उनको जो है क्या नाम है, उसको जो बेल पर बाहर निकाल दिए, बेल पर जो उसको 28 दिन के लिए कितने दिन के लिए बेल बाहर जबान से बाहर निकाल कर छोड़ दिया, ये उनको नेता बना दिया। उसको क्या उन्होंने बीजेपी ने ये गलती नहीं करा, उनको गलती नहीं कराई है, उसको कोई दोष नहीं देगा, उसको कोई दोष नहीं दे रहा है उसको कि वो इतना बड़ा रेपिस्ट आदमी जो मतलब जो है फिर जो है उसको जो है आज कितने बार वो जेल से छूटा, फिर बाहर जाता है, फिर अंदर जाता है। अभी हरियाणा के चुनाव होने वाले हैं, उसमें जो है वो छूट करके बाहर आ गया। तो आप कहते हैं जो न्याय प्रक्रिया है, किसी को बेल मिलता है इतने साल जेल में रहने के बाद, उसको भी आप किसी पार्टी से जुड़ना चाहते हैं। मैं किसी पार्टी से जुड़ा नहीं हूँ भाई। आप ये बात सुनो, हरियाणा से मुझे ना देश से मतलब है। देखो मुझे देश से मतलब है, इंडिपेंडेंट है हमको तो देश से मतलब है। देखिए हम किसी के खिलाफ नहीं कर रहे या किसी की सिफारिश नहीं कर रहे, हम यही बता रहे हैं। आप समझिए बात को, अगर कोई भी सरकार फ्री में आपको दे रहे हैं, ये बात आप समझिए कि क्या गलत है। अभी कर्नाटका में देखिए, इतना सब फ्री देने के बाद सरकार के पास पैसा नहीं है। अभी आगे में क्या होगा प्रॉब्लम हम लोग को ही पता नहीं है। तो आप बताओ ये प्रॉब्लम खड़ा करने वाला कौन है? प्रॉब्लम खड़ा करने वाले बीजेपी है। ये हर कहीं भी स्टेट में कोई सरकार बनती है तो इनको पेट में दर्द होने लगता है ये कि यहाँ पर सरकार कैसे बन गई। हमें बीजेपी को लोगों ने वोट क्यों नहीं दिया है? उनके सांसद कैसे तोड़ेंगे हम? उनको एक सांसद को कितने करोड़ों रुपए दे करके उनको तोड़ा जा रहा है। उनको भाजपा तोड़ने का काम करती है क्या? जहाँ पे उनकी सरकार जिस राज्य में नहीं होती है। हाँ बिल्कुल, जो जिस राज्य में सरकार नहीं बनती है उस राज्य को वो सांसद को तोड़ने का काम करती है। अगर ऐसा हुआ तो फिर अगर तोड़ने का काम भाजपा करती है तो आम आदमी पार्टी के 5 पार्षदों ने आम आदमी पार्टी छोड़ के भाजपा क्यों ज्वाइन कर ली? आज आम आदमी पार्टी के जो नेता है ना वो सच्चे ईमानदार नेता है। अच्छा, ईमानदार नेता है तो आम आदमी पार्टी में ही रहते ना, भाजपा में क्यों चले गए? वो चले गए जो चले गए। ये तो नेतागिरी है, ये तो नेतागिरी है भाई, नेतागिरी है। देखिए अभी बीजेपी के नेता भी आकर कांग्रेस में आए हैं। अभी पिछले हफ्ते की बात है, ये पिछले हफ्ते की बात है। बीजेपी के कम से कम 8-9 नेता जो है छोड़ करके कांग्रेस में आए हैं। तो 70 साल बोलिए ना, आप जैसे बोल रहे हैं कि भाजपा सरकार तोड़वाने का काम करती है जहां भाजपा की सरकार नहीं होती जिस राज्य में। अभी देखिए क्यों मांग रही है अरविंदर सिंह लवली जिला डिस्ट्रिक्ट की सरकार में 15 साल जो है मिनिस्टर रहा है ना वो। लेकिन जब कांग्रेस में उसको कोई मतलब वो सीट नहीं मिला या देखते हैं कि उसको कोई वो तो जा करके बीजेपी में कोई ज्वाइन कर लिया। ये उसको क्या कहेंगे अब इस बात को? जो नेता तो नेता ही होते हैं, उनको जहाँ पर भरपेट खाना मिलने देखेंगे कि यहाँ पर हमें खाना मिल रहा है तो वहीं जाएंगे।